हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। इस टॉपिक में मेजॉरिटी हम आज ग्राफ से एसोसिएटेड दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ जानकारी चाहेंगे या जानकारी समझेंगे कि स्लोप क्या होता है और कैसे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कैसे कैलकुलेट करना है, और स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है और उसे कैसे कैलकुलेट करना है ग्राफ के रिस्पेक्ट में, वो चेक करेंगे। सेकंड, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ये सीखेंगे। तो अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी तक के नहीं समझा है तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, तो उसे मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ वो वीडियोस को पहले चेक कर लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है, लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल हिट करना नहीं ना भूलें बेल आइकन को, ताकि कभी भी मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक की इंटीमेशन बिना किसी हैसल के पहुंच जाए। सो चलो बिगिन करते हैं बिना किसी बैरियर के। चलो सबसे पहले तो हमें यह अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है भाई स्लोप है क्या। ठीक है, चलो एक आपको ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट करके बताता हूँ कि भाई जैसे मान लेते हैं कि एक कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सिंपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उस पर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक की कुछ ऐसा मूव कर रही थी। अब ये तो आपको पता है कि ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है दैट बॉडी इज़ एट रेस्ट। आई एम राइटिंग हियर बॉडी इज़ एट रेस्ट। पर इसे हम स्लोप से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? तो स्लोप, सबसे पहले आपको मैं एक डेफिनेशन स्लोप की बता देता हूँ जो समझने में आपको काफ़ी आसान होगा। सो स्लोप इज़ नथिंग बट एन इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट? ये समझने के लिए एन इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस से चीज़ों का इंक्लिनेशन, राइट? वो स्लोप है। और अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए आपको बताऊं तो उसके रिस्पेक्ट में अलग डेफिनेशन है स्लोप की। स्लोप उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से होता है, दैट द रेशियो ऑफ चेंज इन द वाई एक्सिस बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है कि भाई हर यूनिट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहा है, राइट? ये आपको जो वैल्यू देता है, इस चीज़ की जो वैल्यू देता है, ये आपको देता है स्लोप, राइट? तो इसको अलग वे पे भी लिखते हैं। किसी दो पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है किसी दो पॉइंट के बीच में, सो आई विल यूज़ द फार्मूला लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है स्लोप कैलकुलेट करने का। ओके, सो दिस इज़ फॉर द कैलकुलेशन, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्लोप इज द इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, इस एक्सिस से इंक्लिनेशन किसका, ग्राफ का, जो भी ग्राफ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर रहे हो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये और ये दोनों पैरेलल हैं, राइट? दोनों पैरेलल हैं। सो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो या तो ज़ीरो होगा या तो 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि 180 डिग्री पॉसिबल है नहीं, सो विल कंसिडर ज़ीरो हियर। ओके, 180 रिवर्सेस द डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन वाला कोई रोल नहीं है, सो वी कंसिडर दैट इट इज़ हैविंग ज़ीरो। तो बेसिकली अगर हम चेक कर लें कि यहाँ पर दोनों पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इनका स्लोप ज़ीरो हो गया। व्हेन स्लोप ज़ीरो इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप इज़ ज़ीरो। So in this particular graph what it represent that body is at rest। स्लोप ज़ीरो हो गया मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। मान लो किसी ऑब्जेक्ट में स्लोप ऐसा कुछ हो, ज़ीरो ना हो,
ऐसा किसी ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा हो, सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लेते हैं और कुछ ऐसा हो स्लोप ऐसा, अब ये ज़ीरो नहीं है, अब इसकी एक वैल्यू है यहाँ पर, से थीटा इज़ द वैल्यू विच रिप्रेजेंट स्लोप। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगेन अब आपके पास तो वैल्यूज़ है नहीं ना, अभी तो फिलहाल हम वैल्यू को जानते नहीं है, तो डेल वाई और डेल एक्स आप निकालोगे कैसे, राइट? तो यहाँ पर सिंपली आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, आपको मैंने पहले भी ग्राफ में समझाया हुआ है। क्या समझाया है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बने तो आपको ये समझ में आना चाहिए वो मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है। स्पेशली इन दिस यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि जितनी वैल्यू x की चेंज होगी उतनी ही वैल्यू y की भी चेंज होगी। मतलब जो चेंज हो रहा है, अगर एक यूनिट x में चेंज हो रहा है एक, तो हर एक यूनिट में y में जितना चेंज हो रहा होगा वो सेम होगा। दैट व्हाट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, राइट? तो अगर y एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डेल s लिख लो, डेल s रिप्रेजेंट कर रहा है, और x एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, डेल t टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डेल एस बाई डेल टी क्या है, डेल एस बाई डेल टी है स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवील कर दिया है मैंने, स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पीड और वेलोसिटी। आई एम राइटिंग हियर स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, distance time graph represents speed, ओके। और अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो सेम, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, so in displacement time graph this slope represents the velocity, ओके वो वेलोसिटी शो करता। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राफ जो दिया हुआ है, हालांकि नाम तो क्लियरली मेंशन होता है, पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो डिस्टेंस टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम? तो एक उसकी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मान लेते हैं कि एक ग्राफ दिया हुआ है आपको ऐसा कुछ, राइट? खाली डिनोटेशन यूज़ किए हैं उसने एस टी, और आपको ग्राफ दिया है कुछ ऐसा, मान लेते हैं, अज्यूम किया है मैंने जस्ट, राइट? ऐसा कुछ ग्राफ किया है, दिया हुआ है, राइट? तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जो हैं वो है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो, राइट? अब अगर मान लीजिए वो ग्राफ ऐसा कुछ देता, ऐसा यहाँ से चालू होता और ऐसा नीचे आ जाता, अब ये जो ग्राफ शो हो रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू यहाँ से निगेटिव हो गई, इस एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया ना, तो अब निगेटिव हो गई है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये ग्राफ जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये कौन सा ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ऐसे ही आपको सेग्रीगेशन अगर जानना है कि कौन सा ग्राफ दिया हुआ है तो आप ये चेक कर सकते हो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो बोथ विल बी सेम, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा मोशन इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पर निगेटिव जब आ गया निगेटिव एक्सिस पे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन इन टू डायमेंशन, दो डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है, राइट? एक तो मान लो जैसे कि एक ए टू बी, इस पॉइंट पे मैं लेकर के यहाँ तक के गया ए टू बी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा कुछ था। लेकिन अगर वापस बी टू ए चला गया मैं, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये दो डायरेक्शंस पे मोशन के बीच जो रिफ्लेक्शन होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो कुछ इस टाइप का होगा, राइट? ऐसा निगेटिव एक्सेस पे आ जाएगा। और वन डायमेंशन सिंगल डायरेक्शन में हो अगर ए टू बी, तो दोनों सेम होते हैं, आपको पता है। सो वन डायमेंशन में ये हमेशा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। तो यहाँ पर स्लोप का कॉन्सेप्ट आगे मैं न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको मैं चेक कराऊंगा कि किस तरीके से हम ये जो फॉर्मूला है ये वाला,
इस फॉर्मूले को यूज़ करके स्लोप निकालते हैं। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको समझ में आ जाने की चाहिए कि स्लोप है क्या। स्लोप है इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और अगर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं रिवील करूँ कि जिसका जितना ज़्यादा स्लोप वो उतना ही फास्टर ट्रैवल करेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, राइट। तो अगर उसको मैं प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ इस हिसाब से प्लॉट करेंगे। ऐसा मल्टीपल बॉडीज़ ले लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ऐसा डिस्टेंस टाइम यूनिट भी ले लो सिंप्लिसिटी के लिए, मीटर सेकंड। जैसे एक बॉडी है उसका स्लोप ऐसा कुछ है, से इट इज़ बॉडी ए, अनदर बॉडी इज़ देयर, से दिस वन इज़ बॉडी बी, अनदर बॉडी इज़ देयर, से दिस बॉडी इज़ say this body is C. Question is asking which one is moving faster. Question पूछ रहा है भाई which one among ABC, among A, B and C moving faster. अब कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है भाई स्लोप। देखो B का स्लोप इतना सा है और ए का स्लोप उससे बड़ा और सी का स्लोप सबसे बड़ा, राइट। तो सी इज द फास्टेस्ट अमॉन्ग द थ्री, सी इज द फास्टेस्ट अमॉन्ग द थ्री, अमॉन्ग द थ्री। तीनों के बीच में सी क्या है भाई? फास्टेस्ट। क्यों फास्टेस्ट है? क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको चेक करना है बिना किसी डाटा के, बिना किसी वैल्यू के। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी बॉडी सबसे फास्ट मोशन कर रही है, सो दैट विल बी द बॉडी सी विच हैज़ ग्रेटर स्लोप। ग्रेटर स्लोप मीन्स ग्रेटर स्पीड या फिर ग्रेटर वेलोसिटी। तो ये तो हो गया स्लोप का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब हम चेक कर लेते हैं स्लोप का कॉन्सेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। चलो ये इसे देख लेते हैं, स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा जैसे मैंने प्रीवियस आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। किसी भी दो पॉइंट के बीच पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या फिर डेल y बाय डेल x, राइट। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ आपको दिया हुआ है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शो होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा। अगेन वी आर कंसीडरिंग दैट द ग्राफ इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली असलरेशन, राइट। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? आपको मैंने प्रीवियस भी बताया हुआ था, यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन। तो आपको क्लियर मैं बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन अलग है, यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन अलग है। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन। डिटेल के लिए मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो की लिंक दिए हुए हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्लोप पे। तो किसी दो पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे इनकी वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। मान लेता हूँ कि चलिए वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है कुछ 10, 20, 30 लाइक दिस, और ये रिस्पेक्टिव टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये मेरा देखिए पॉइंट ओरिजिन एक पॉइंट है, दिस वन इज पॉइंट 2। लेट अस राइट द पॉइंट्स हियर, से ओरिजिन फर्स्ट पॉइंट, 2, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। दिस आर द 4 पॉइंट्स बिटवीन द दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो अगर ये बॉडी किसी का मोशन होगा तो मुझे क्या करना होगा कि भाई मैंने लिया है ना, इनका कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं लिख लूँगा, या तो यहीं ग्राफ में पेंसिल से लिख लूँगा। जैसे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, लेट अस यूज़ डिफरेंट कलर पेन फॉर मेंशनिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो 0, 0 ओरिजिन है, 0, 0 ओरिजिन। 1 का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, x में 1 है और y में 10 है, 1, 10 इज़ अ कोऑर्डिनेट। 2 का कोऑर्डिनेट क्या है? x में 2 है, y में 20 है, 2 का कोऑर्डिनेट। एंड 3 का कोऑर्डिनेट, सॉरी ये 3 है, 3 का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 का कोऑर्डिनेट x में 3 है, y में 30 है, लाइक दिस। ये कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब मुझे मान लीजिए स्लोप निकालना है, स्लोप बिटवीन
1 and 3 किसके किसके बीच निकाल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल रहा हूँ। तो मुझे कोऑर्डिनेट किसके लेने होंगे, 1 एज वेल एज 3 के, इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेट्स मैं लूँगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला क्या है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 मतलब ये मेरा पहला पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तो y2 y एक्सिस में वैल्यू दूसरे पॉइंट की, राइट। तो दूसरा पॉइंट 3 है और उसमें y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस पहले पॉइंट में y एक्सिस की वैल्यू है 10, सो 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट पे थर्ड पॉइंट पे y एक्सिस में x एक्सिस की वैल्यू विच इज़ 3 माइनस और पहले पॉइंट में x एक्सिस की वैल्यू विच इज़ 1, 3 माइनस 1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 20/2 विच इज़ 10। अब यूनिट की बात आ जाए तो y एक्सिस में क्या, कौन सी यूनिट में चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है, मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ आ गया मीटर पर सेकेंड, ओके। और x एक्सिस में कौन सी यूनिट में चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही है, सेकेंड, सो डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये मीटर और सेकेंड नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, विथ यूनिट हमें ये पता चल रहा है दैट इट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक डिपिक्ट किया है मैंने एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपको एक रफ वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताई है किस तरीके से हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। चलिए एक मैं टास्क दे रहा हूँ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बना रहा हूँ आपके लिए, राइट। और आपको बताना है कि इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको बनाया है, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, राइट। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो आपका होमवर्क है, अभी आप करके बता दीजिएगा कि इसका स्लोप क्या है, राइट। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के जो पैरेलल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, व्हाट इज़ स्लोप ऑफ दिस, ओके। वेदर द बॉडी इज़ एट रेस्ट और नॉट, ये भी आपको मुझे बताना है, वेदर द बॉडी इज़ एट रेस्ट और नॉट, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वेदर द बॉडी इज़ एट रेस्ट और नॉट। सो यहाँ पर आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम में आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलेंगे एरिया अंडर कर्व, जो काफ़ी आसान है, डेफिनेटली वो आपको ईजिली वे पे समझ में आ जाएगा। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉसिबल केसेस लगभग जो भी हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़े हुए थे वो केसेस को यहाँ ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। तो एरिया अंडर ग्राफ, ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया हुआ, इसके अंडर का जो एरिया है, राइट, इस एरिया की बात हो रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपको कि एरिया अंडर रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं इसका नाम लेबल कर दूं, सपोज ABCD, तो ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ होगी, लेंथ क्या हो जाएगी, मान लो DC हो जाएगी या AB हो जाएगी और AD हो जाएगी इसकी ब्रेथ। सो if I am going to calculate the area what it is representing along with the unit बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम की सेकेंड। तो देखो DC किस में है, DC इंटू AD, ये एरिया होगा। सो DC इज इन सेकेंड एंड AD इज इन मीटर पर सेकेंड। सो जो भी इनकी मैग्नीट्यूड हो, जो भी, अभी हमारे पास तो डाटा है नहीं तो मैग्नीट्यूड छोड़ देते हैं, यूनिट लिख लेते हैं। सो DC इज इन सेकेंड मल्टीप्लाइड विथ AD, AD किस में है भाई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड कैंसल आउट, मैग्नीट्यूड को छोड़ दिया है हमने। सो व्हाट इज आउटकम, हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है मीटर, और मीटर किसकी यूनिट है, मीटर है यूनिट की भाई डिस्टेंस। तो हमें मिल रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर इस ग्राफ में आपको मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके, या फिर आप कह सकते हो एक ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल, दोनों को सम कर दो तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स होती हैं इसमें, उन दोनों का सम, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन सी पैरेलल साइड है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों का सम कर दोगे और ये उनका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और इसकी यूनिट जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड, तो इस वैल्यू की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी यूनिट आपको मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी डिस्टेंस कवर्ड की, मीटर। देखो सिंपल सा ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से एरिया की बात हो रही है, इस ग्राफ के बीनीथ ये वाला एरिया ब्लैक से जो शेड कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको दिख रहा है, ये वाला बेस है, ये वाला हाइट है। सो आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो अगेन आपको जो चीज़ मिलेगी वो किस में मिलेगी, मीटर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड है। सो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पर चाहे मोशन असलरेटेड हो चाहे मोशन डी असलरेटेड हो, हमें फिगर से मतलब है। इस कॉन्सेप्ट में एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिकल फिगर। हमें ज्योमेट्रिकल फिगर से चेक करना है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ख़त्म, राइट। इतना ही हमें चीज़ों को समझना है। सो यहाँ पर भी ट्रायंगल है, इसका भी सेम फार्मूला होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, और यूनिट में आएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू मीटर। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से समझ में आएगा। डाउट मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन पे आप बिल्कुल डाउट पुट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मोर देन 70% लोग बिना सब्सक्रिप्शन के ही वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड रिकमेंड। सो आई होप आपका एक लाइक मुझे काफ़ी बूस्ट करता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ और अच्छे तरीके से वीडियो को बनाऊँ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, इन चीज़ों को कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे हम वो जानेंगे। सो हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू वेरी मच।